भी क्या, 3 चीजें। अगर हम जिंदगी में चाहते हैं कि हम खुदा से बड़े काम लें और खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे, क्योंकि ये मेरी भी और आपकी भी, हर इंसान की ख्वाहिश है कि खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े अजीब काम करे। लेकिन इन बड़े और अजीब कामों को लेने के लिए 3 चीजें हैं। अगर वो जिंदगी में हो तो कोई भी आपकी बरकत को, बड़े काम को रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वो 3 चीजें आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप हमेशा आसमान की तरफ देखते रहेंगे कि कब मेरी दुआ का जवाब आएगा, कब खुदा मेरे पहाड़ को हटाएगा, कब मेरी जिंदगी में तब्दीली आएगी, कौन मेरी दुआओं को सुनेगा। यानी आपका दिल जो है वो सवालों से भरा ही रहेगा। मगर आप जवाब के मुंतज़िर होंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास वो 3 चीजें नहीं है। अगर वो 3 चीजें आपके पास आ जाए तो खुदा जो है वो आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके खानदान में, आपकी कलीसिया में, मोहल्ले में, जिस बात को भी आप लेना चाहते हैं, कारोबार में, हर जगह पर जो है वो खुदा आपके लिए काम करेगा और आपको जवाब देगा। अब हमारा ये सवाल होता है कि हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं आता। हम मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं है, और ये हकीकत है कि ये सवाल बहुत सारी जिंदगियों के अंदर है। अगर हम दुआ करते हैं मगर उन 3 बातें हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो हमारी दुआ का जवाब भी हमें नहीं मिलता और हम परेशान होते हैं। अब 3 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात है ईमान, दूसरी बात है दुआ, और तीसरी बात है मुंह से इकरार करना, डिक्लेरेशन देना कि ये काम हो चुका है। अब 3 चीजें हैं, दुआ, ईमान, दुआ और मुंह से इकरार करना। अब जिस बंदे के पास ये तीनों चीजें हैं उसकी दुआ कंप्लीट है, उसकी दुआ जो वो पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ईमान बहुत मजबूत है, वो अंधाधुंध खुदा पर एतमाद करते हैं, वो ईमान रखते हैं कि खुदा बड़े बड़े काम करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दुआया जिंदगी नहीं उनके पास। यानी ईमान तो वो रखते हैं मगर दुआ नहीं करते, जिसकी वजह से खुदा से हम नहीं वो ले पाते जिसकी हमें ख्वाहिश होती है, वो रुक जाता है, क्योंकि ईमान तो अंधाधुंध है लेकिन दुआ नहीं है साथ, जिसकी वजह से हमारा काम रुका रहता है। और ये आजकल हमारी जिंदगी में बहुत है कि हम खुदा से प्यार भी करते हैं, हम खुदा को जानते भी हैं, खुदा के बड़े कामों से वाकिफ भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद हमारी जिंदगी में दुआ नहीं है, जिसकी वजह से हमें जवाब नहीं मिलता। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में दुआ बड़ी है, अब जहां कहोगे वो दुआ के लिए शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दुआ तो है, दुआ वो बहुत करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन उनके पास ईमान नहीं है। यानी दुआ है, ईमान नहीं है, तो वो भी खुदा से अपने दुआ का जवाब नहीं ले सकते, उनकी भी दुआ रुकी रहेगी, क्योंकि एक चीज है दूसरी नहीं है। इसका मतलब है तीसरी बात क्या, कुछ लोग ईमान भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं, मगर उनकी जिंदगी में इकरार नहीं है। वो मुंह से कभी नहीं कहते कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया, वो हमेशा यही आके कहेंगे बस थोड़ा सा रह गया। उनके ये अल्फाज होते हैं कुछ लोगों के, भाई सारा ही जख्म ठीक हो गया, बस थोड़ा सा ही रह गया। यानी मुंह में इकरार क्या निकला कि रह गया है, तो वो क्या होगा, वो रह ही जाएगा
बीमारी के लिहाज से है, चाहे वो किसी भी ऐसे तरीके से पुलिस छीन रहा है, वो कभी मैंने कह रहा खुदा 7 गुना बढ़ के दे दे, कभी मैंने कह रहा खुदा 70 गुना बढ़ के दे दे। एक दिन मैं दुआ कर रही तो खुदा का रूह कहता पहले अपनी बात को सीधा तो कर कि तू क्लियर क्या कहना चाह रही है, कि मुझे तो समझ में आती, तू 10 दफा दिन में आती तो यही बात कहती है कि तुझे 7 गुना चाहिए या 70 गुना चाहिए, बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ लोग मांगते हैं, थोड़े दिन पहले की जिंदगी कहती है प्लीज दुआ करो बस इन्ना के घर मिल जाए कि कमरा दे के बाथरूम के पीछे हो। यानी जब तूने खुद ही कह दिया है कि मुझे छोटा सा ही घर चाहिए, तो भाई आप खुदा कहाँ से तुझे बड़ा देगा। जब मुंह से इकरार हो गया कि मुझे ये चाहिए, जब शादी होती तो क्या होता है, मुंह से सिर्फ इकरार ही होता है, और क्या होता है वहां पर। यानी हमारे इकरार के अंदर इतनी पावर है कि हम खुदा का कलाम कहता है कि उसकी हसीयत के मुताबिक उससे मांगो। अब उसकी काबिलियत और हसीयत क्या है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है। अगर हम कहेंगे कि 4 पाई नाप भी इतना कर दे दे तो वो क्या उसके से तो मांगने तो शर्म आती है, क्योंकि वो कहता है, यूहन्ना रसूल ये बात कहता है कि मैंने रान पर लिखा हुआ देखा है, मैंने पढ़ा है कि वो बादशाहों का बादशाह है। लेकिन आज हमारा मांगना क्या है, दुआ करो बस छोटा जाएगा नहीं भाई, मांगना जिससे उसके लिए भी शर्मिंदगी है। खुदा से वो मांगो जो उसकी काबिलियत के मुताबिक है। इसलिए आज हमारा मांगना, ईमान रखना, इकरार करना, तीनों चीजें डिफरेंट है, वो मिलती ही नहीं है। मैंने खुद अपना आपको पहले इसीलिए बताया कि आपको पता चले कि गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन खुदा के पाक रूह ने कहा कि पहले इसको क्लियर कर कि तू 7 गुना चाहती है या 70 गुना चाहती है। तो जब मैं एक बात पर ठहर गई तो मेरी दुआ में मुझे इत्मीनान मिल गया, वरना बेचैनी होती थी कि कभी मैं खुदा से कहती खुदा देखो 7 गुना बढ़ कर दे दे जो लूट लिया शैतान ने, कभी मैं कहती खुदा 70 गुना बढ़ के दे दे जो लूट लिया शैतान। अब खुदा भी परेशान है कि भाई क्या मांग रही है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम जब दुआ करते हैं, हमारा दुआ मांगना खुदा से कैसा है। मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी से ये बात देखी है, कहेंगे खुदा एक ही कुड़ी दे शर, बस जब मांग ही दिया, बेटे का नाम ही नहीं आपने लिया, तो भाई बेटा कहां से मिलेगा। यानी हमारे मुंह का इकरार हमें कहां फंसा देता है, हमें पता ही नहीं। तो लोगों की दुआ और है, ईमान और तरह का है, और हमारा मांगना इकरार करना और तरह का है। जब ये तीनों चीजें नहीं मिलती तो हमारी दुआ का जवाब कहीं से भी नहीं आएगा, वो रुका रहेगा, क्योंकि खुदा को पता ही नहीं चल रहा भाई क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हो, क्या वाज़िया कहाँ है। तो आज गौर करना है कि अगर ये 3 चीजें हमारे अंदर होंगी तो हमारी दुआओं का जवाब हमें मिलेगा। अगर ये 3 चीजें हमारे अंदर ना हुई तो खुदा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसकी कौन सी दुआ को सुनूं, सुबह वाली को, दोपहर वाली को, शाम वाली को, ये कौन सी बात मैं इसकी सुनूं जो ये कह रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उसका कलाम अटल है, तो हमारे मुंह से निकला हुआ भी अटल ही होना चाहिए। तो अटल ऐसा ना निकाले कि लिमिट में मांगे कि खुदा बस इतना की दे दिया, सुबह की रोटी खा दी जाए, बस इतना मांगे कि वो बादशाह का बादशाह है, क्या खुदा इतना दे मैं दूसरों को बांटूं ताकि आपको मांगते हुए भी मजा आए। इसी तरह आज हम सबसे पहले ईमान पर गौर करेंगे। ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। कितनों को इस बात का पता है? कलाम कहता है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। भाई हम कैसे खुदा को पसंद आएंगे? ईमान अगर हमारे अंदर होगा।
सच्चे तौर पर खड़े हो जाए तो ये हमारा ईमान है। और ईमान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब ईमान नहीं है तो उसको हम कैसे पसंद आएंगे। ये कलाम कहता है। तो ईमान जो है वो आपका खुदा पर होना चाहिए। अगर हम यिर्मयाह की किताब में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम मुश्किल है? ये सवालिया निशान है। मैं यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम मुश्किल है? तो कितने कहते हैं कि उसके लिए मेरी मुसीबत सबसे बड़ी मुश्किल है, ये तो खुदा से ठीक ही नहीं हो सकती। मेरा दुख सबसे बड़ा, ये खुदा नहीं ठीक कर सकता। क्योंकि ऐसे भी हैं जो ये कहते भी हैं, वो लोग जो गैर मौजूदों के पीछे भागते हैं, वो यही तो कहते हैं कि खुदा तू नहीं कर सकता, तेरे बस का काम नहीं है। मैंने 2 साल इंतजार किया, तू औलाद नहीं दे सकता, अब मैं कोई और रास्ता देखता हूं। तो भाई वो यही कहना होता है कि तू नहीं कर सकता। मगर यिर्मयाह की किताब में लिखा कि मैं यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम मुश्किल है? आज हमारा ईमान कैसा है? हम मुश्किलात में कहां तक अड़े और खड़े हैं, कहां तक कि हमारा ईमान मजबूत है? तभी तो हमारी सूखी दुआएं हमें जवाब नहीं देती, तभी तो हमारी सूखी दुआओं से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे अंदर ईमान नहीं है। अगर दुआ है तो ईमान नहीं है, ईमान है तो दुआ नहीं है, अगर दोनों चीजें हैं तो इकरार गलत है। यानी कोई भी चीज हमारी मैच नहीं करती, तभी हमारी दुआओं का जवाब हमें नहीं मिलता। तो यिर्मयाह ने यह सवाल किया है कि क्या उसके लिए कोई मुश्किल है? फिर हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा ईमान तो है, कुछ लोग कहेंगे बस ईमान तो बहुत, पर ऐसे दुख ने कुछ नहीं छड़िया है, वही दुख ईमान भी रह गया सारा नाम। मगर खुदा का कलाम कहता है कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से सब कुछ हो सकता है। और हमारा ईमान कैसा है? आज ईमान पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, ईमान पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर मुख्तसर बात यह है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जहां खड़े हो गए हो अड़ जाओ, खुदा साल जवाब नहीं दे रहा तो क्या वो जवाब ही नहीं देगा? 2 साल दुआ का जवाब नहीं आ रहा तो क्या वो जवाब ही नहीं देगा? मगर हमारे अंदर इंतजार नहीं है, हम खुदा पर इस चीज के बिलीवर नहीं है। हम कहते हैं कि वहां जाएंगे जहां पैसा दो, काम लो और घर वापस आ जाओ। ये इंतजार वाली बात गलत है। मगर मैं एक सवाल करती हूँ, कोई भी औरत है, जब खुदा उसको ब्लेस करता है, जब वो हामला हो जाती है, तो क्या एक ही दफा में उसी टाइम ही बच्चा पैदा कर देती है? ये एक 9 महीने का पीरियड है जिसमें से माँ गुजरती है अपने बच्चे के साथ। तो हमारी तो दुआ 9 महीने की भी यदि 9 दिन कर ले तो हम थक जाते हैं, मगर जवाब जो है वो अपने वक्त पर, वक्त पूरा होने पर ही आना है, वो इससे पहले नहीं आ सकता। तो ईमान जो है वो अनदेखे खुदा पर, क्या आपके सामने कुछ भी नहीं है फिर भी कहो कि खुदा जिंदा है। आपके लिए काम नहीं भी हो सकता फिर भी कहो मेरा खुदा करेगा। चाहे साथ वाला कितना भी आपको कह दे कि भाई ये चर्च का काम है, कितने यहाँ बैठे बैठे कह देते हैं, बाहर निकलते लोग एक दूसरे के, ये खादमा का काम नहीं, ये बदबू निकालना खादम का काम है, इन मुसीबतों से निकलना खादम का काम। आप ऐसे करो, मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊंगा कि आप एक ही दफा जाओगे, ये काम करो, अगर आपके मसले हल हो जाए। कहाँ गया आपका ईमान? जो खुदा कहता कि अनदेखे खुदा पर ईमान रखो, जो कहता है उसे ईमान के बगैर इंसान पसंद नहीं आ सकता, वो कहाँ गया कलाम? इसलिए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हमारा ईमान कैसा है, क्यों हमारी दुआ का जवाब नहीं आता।
आज सोचने वाली बात है कि दुआ ना करना भी गुनाह है, क्योंकि वो कह रहा है, ये एक नबी की बात है, वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो ये गुनाह मुझसे दूर रहे। ये एक अजीब बात है कि दुआ ना करना एक गुनाह है। और कितने लोग हैं जो दुआ करते ही नहीं है, सुबह सुबह उठे रोटी का मुंह देखते हैं, वो बस खुदा के मुंह को वो बाद में देखते हैं, पहले वो रोटी का मुंह देखते हैं। लेकिन सैमुअल नबी ये बात कह रहा है कि भाई मेरे से ऐसा ना हो जाए कि मैं दुआ ना करूं और गुनाह ये मुझसे हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। मगर दुआ ना करना गुनाह कैसे हो सकता है कि अगर हम दुआ नहीं करते तो इसमें गुनाह वाली कौन सी बात आ गई है? कायनात में सबसे पहला गुनाह कोई बताएगा कि दुनिया में कायनात के अंदर सबसे पहला गुनाह क्या था? बताएं, बोले क्यों, कितना आप सुनते हो कलाम, कुछ तो बताया करें। सब कहते हैं आदम और हवा का गुनाह, ये नहीं है। आदम और हवा का गुनाह तो बाद में आया। सबसे पहला कायनात का गुनाह जो है वो लूसीफर ने किया। कितनों को पता कि लूसीफर कौन था? यह खुदा का एक ऐसा फरिश्ता था जो मेन वर्शिपर था, जो खुदा की प्रस्तुति करता रहता था। यह खुदा का एक ऐसा फरिश्ता था, खुदा ने इसको ऑनर दिया था, इज्जत दी थी खुदा ने। मगर एक वक्त आया, इसके दिल में घमंड समा गया, गुरूर समा गया, तकब्बुर समा गया कि भाई मैं इतनी वर्शिप करता हूं, मैं तो खुदा से भी ऊंचा अपना तख्त लगा सकता हूं। जब उसके दिल में ये घमंड आ गया तो खुदा का कलाम कहता है कि 1/3 फरिश्ते भी जिनको उसने अपने साथ मिला लिया था, जैसे आज गुनाह में हम किसी को मिलाना चाहे तो हम फौरन कहते हैं आज वो इतने काम हो रहा, मुफ्त जो हो रहा, फौरन हो रहा, आज कोई पता नहीं गुनाह है, लेकिन हम चल पड़ते हैं। ऐसे ही लूसीफर ने अपने साथ आसमानी फरिश्तों को मिला लिया, और जब तकब्बुर और गुरूर के घमंड गिरा तो वो भी 3 फरिश्ते भी उसके साथ गिर गए, जो आज शैतान का काम कर रहे हैं। कितनों को समझ आई इस बात? अब बात हो रही है कि दुआ ना करना सबसे बड़ा गुनाह कैसे बन सकता है। जब आप दुआ नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आप पूरे, आपके अंदर ये घमंड है, गुरूर है, तकब्बुर है कि जो काम खुदा ने करना वो पैसा मेरा कर देगा काम, जो काम खुदा ने करना वो मैं खुद कर लूंगा, डॉक्टर से दवाई लेके
और चलते हैं कि दुआ ना करना। सैमुअल नबी ये बात कह रहा है कि भाई मैं ऐसा गुनाह ना करूं जिसमें मैं दूसरों के लिए दुआ ना करूं। तो आज हमारा कैसा गुनाह है? क्या हम दुआ करते हैं सुबह उठ के? क्या रात के पैरों में अगर जाग आ जाए तो खुदा को मुबारक कहते हैं? क्या अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाते हैं? क्या अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए? खुदा से हमारी क्या बात होती है रात के पैरों में? या वही गुरूर घमंड तकब्बुर कि भाई हम तो खुद सब कुछ कर लेते हैं, खुदा की हमें क्या जरूरत है, दुआ की हमें क्या जरूरत है? इसलिए आज जो लोग दुआ नहीं करते वो घमंड के अंदर है, तकब्बुर के अंदर है और वो गुनाह के अंदर है, और गुनाह उनकी जिंदगी के अंदर समा गया। और जब लूसीफर के अंदर घमंड समा गया था तो उसका रिजल्ट क्या मिला? खुदा ने उसको तख्त पर से नीचे जमीन पर गिराया। खुदा ने कहा ले आज के बाद तू शैतानी कामों में रहेगा, तेरी और मेरी दुश्मनी चलती रहेगी। और जो आज भी है, खुदा घमंडियों का ऐसे मुकाबला करता है। तो उसने कहा जो दुआ नहीं करता वो घमंड के अंदर है, गुरूर के अंदर है, तकब्बुर के अंदर है, और वो गुनाह की जिंदगी में पड़ा हुआ है। जो दुआ नहीं करते, कितने जो हंस के कह देते हैं कि हम तो दुआ ही नहीं करते। यकीन करें दुख होता है इस बात के लिए कि हम कैसे सुबह उठते ही दुआ के बगैर अपने दूसरे कामों को हाथ लगा देते हैं। और कुछ लोग दुआ की अहमियत को समझते ही नहीं है। मगर एक खुदा का खादम कहता है, बड़ी तवज्जो के साथ सुना, खुदा का एक खादम दुआ के लिए कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि जब मैं दुआ नहीं करता तो मुझे ऐसे लगता है जैसे समसून के सर पर बाल नहीं। कितनों को समझ आया? जब मैं दुआ नहीं करता, कभी खादमों से भी हो जाता, हम ये नहीं कहते कि हम पूरे हैं, कभी इंसान से हो जाता है, मगर वो खादम कह रहा है कि जब मैं दुआ नहीं करता तो मैं बिल्कुल ऐसे हूं जैसे समसून के सर पर बाल नहीं। अब कितने लोगों को पता है कि समसून के बालों का क्या राज है? भाई वो एक ताकत से भरे हुए बाल थे, माँ के पेट ही से खुदा का नज़ीर था, माँ के पेट ही से चुना हुआ था, और खुदा ने ही कहा था कि इसके सर पर कभी उस तरह नहीं फिरेगा। उसके लंबे बालों के अंदर एक ताकत थी, उसके लंबे बालों के अंदर एक मसा छुपा हुआ था जो उसको दुश्मन से बचाता था। और वो खादम कह रहा है कि दुआ जब मैं नहीं करता तो मेरा हाल ऐसे जैसे समसून के सर पर बाल ही नहीं। यानी दुआ एक ताकत है, दुआ एक लकड़ी की तरह, ये जैसे आप कहते हैं ना बालन, ये वो है जब आप आग जलाते हैं, आग का काम एक वक्त बुझ जाती है, लेकिन जब आप रोज रोज वो लकड़ी साथ रखते जाते हैं तो वो आग जलती रहती है। आपके घरों के अंदर दुआ के मसबे अगर ठंडे पड़े हुए हैं तो फिर आपका हाल भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समसून के सर पर बाल नहीं है। आपके साथ ताकत नहीं है, आप बगैर ताकत के चल रहे हैं। तभी तो एक हफ्ते के बाद शैतान का अटैक, 2 हफ्ते के बाद शैतान के अटैक, 3 हफ्ते के बाद पैसे ज़ाया हो रहे हैं, 4 हफ्ते के बाद एक्सीडेंट हो गए, 5वें हफ्ते कोई और मुसीबत आ गई है, क्योंकि दुआया मसबा कायम नहीं। उसने कहा दुआ एक ताकत है, जो दुआ करता है सारी दुनिया हार सकती, मगर दुआ वाला बंदा कभी भी हार नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक ताकत है। समसून के पास एक ताकत थी। एक वक्त ऐसा आ गया कि समसून को दुश्मन का सामना करना पड़ गया, और उसने क्या किया? उसने फाटक भी उखाड़ा, फाटक पिलर समेत भी उखाड़ दिया, साथ में एक पहाड़ पे चढ़ गया। भाई इतनी ताकत कहाँ से आ गई? क्योंकि उसके बालों के अंदर खुदा ने वो मसा डाला था, वो ताकत डाली थी जो दुश्मन का मुकाबला करती थी। और जब वो पहाड़ पर ले गया, उसने बड़े बड़े दुश्मनों के साथ मुकाबले किए,
ही रहा, क्योंकि उसके सर के ऊपर एक ताकत थी। लेकिन जब हम दुआ नहीं करते तो हमारा सर खाली है उस ताकत से, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। तभी तो हम दुआ करते, बदरू हिलती भी नहीं है, क्योंकि बदरू को पता है खाली दुआ ही करने और कुछ भी नहीं बोला है। और दुआ भी कब की, जब बदरू आ जाती है। यानी ईमान है तो दुआ कोई नहीं, दुआ है तो ईमान कोई नहीं, अगर दोनों चीजें हैं तो मुंह से इकरार कोई नहीं, यानी तीनों चीजों का कोई मैच नहीं है, तभी हमें जवाब नहीं मिलता। जॉर्ज मुलर कहता है कि मैं 10,000 यतीम बच्चों को खाना खिलाता हूं, 10,000 यतीम बच्चों की मैं परवरिश करता हूं। यह जॉर्ज मुलर का कहना है। अब उसने अपने दरवाजे पर एक तख्ती लिख के लगाई है, तख्ती पर लिखा हुआ है कि कोई मुझसे सवाल ना करे कि तेरी जरूरतें कहां से पूरी। भाई मेरे और आप जैसा तो 10 लोगों को खिला के पूछेगा पैसे कितों ले कि वे 10 लोगों को खिला लिया। वो कहता 10,000 लोगों को, उन यतीम बच्चों को मैं खिलाता हूं, मगर ये तख्ती पे लिखा हुआ है कि मुझसे कोई सवाल ना करे कि ये जरूरतें कहां से पूरी होती। अब एक सहाबी वहां पर गया, उसने कहा कि भाई मुझे तो पता चलना चाहिए कि ये राज क्या है। उसने जॉर्ज मुलर से कहा कि ठीक है, आपकी तख्ती मैंने देख ली है, उसमें लिखा हुआ है कि मेरी जरूरतों का मुझसे ना पूछना, मगर आज मैं एक सवाल करता कि भाई तू 10 लोगों को खिलाता कैसे है, कहां से तेरे पास पैसा आता है, कहां से तू उनकी परवरिश कर रहा है, कुछ तो पता चले। जॉर्ज मुलर ने कहा मेरे साथ आओ। जॉर्ज मुलर उसको कमरे में ले गया, उसने अपनी पैंट ऊपर तक उठाई, जब उसने उठाई तो उसके काले घुटने थे। उसने कहा ये घुटने इनकी जरूरतों को पूरा करने, ये घुटने जो है ये राज है मेरी जरूरतों को पूरा करने का। जब मैं घुटनों के बल खुदा की सूरी में इनके लिए मांगता हूं, वो ऐसा खुदा नहीं है कि आप अच्छा काम करें, अच्छी नीयत रखें, अच्छे तरीके से चले और वो आपको छोड़ दे, वैसा खुदा नहीं है। उसने कहा लोग मुझसे सवाल ना करें कि तू कहां से 10,000 को खिला रहा है, ये मेरा मामला आपका नहीं है। मगर उसने राज क्या दिखाया। आज कोई भी, शायद आप ना जानते, जब लातू जिस जानवर पर वजन डालते हैं, जब मंडी में खरीदने जाता है तो उस बंदे की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसमें से एक खूबी देखे, और वो खूबी क्या होती है कि लातू जानवर को खरीदने से पहले वो उसके घुटनों को चेक करता है। अगर उसके घुटने वजन उठा उठा के वो गोश्त बैठ गया हो, रंगत बदल गया हो, ऊपर उसके स्किन सख्त हो गई हो, तो वो लातू जानवर है। वो हमारी कलीसिया का बोझ, खादम का बोझ, अपने घरानों का बोझ उठाकर हमारे घुटने अगर घिस रहे हैं तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप हार जाए, आप जीतेंगे हमेशा। लेकिन राज है तो आज हमारी ईमान है तो दुआ नहीं है हमारे पास। हम दुआ के लिए परेशान होते हैं कि दुआ कैसे करें। 5 मिनट की दुआ, कुछ लोगों की 2 मिनट की दुआ होती है। मेरा बेटा छोटा है लेकिन अक्सर उसकी दुआ सुनती है, कहती पूरी दुनिया के पागल दिया गाजे की दफा सारे पागल। यानी कि बच्चों की और बात है, लेकिन आपकी दुआ कैसी है हमें नहीं पता। लेकिन एक बच्चा, उसको ये पता है कि पूरी दुनिया के लिए मांगना है, लेकिन उसने एक ही मिनट में काम खत्म किया कि पूरी दुनिया पे आग आ जाए। लेकिन आज हमारी दुआ कैसी है, हम कैसे इकरार करते हैं, कैसे मांगते हैं खुदा से। जॉर्ज मुलर की बात, लातू जानवर की बात, फिर उसके बाद आपको सैमुअल नबी की बात, ये सारी बातें आपको इसलिए बताने का मकसद है कि ईमान के साथ दुआ का होना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को कभी भी अनाउंस नहीं करना चाहती, लेकिन जब मैं कलाम दे रही थी तो कोई बात ऐसी आ जाए जो मुझे बोलनी पड़े तो मैं बोल भी देती हूँ। जब मैं इस दैव की टोकरी पर दुआ करती हूँ तो मुझे एक और भी बेचैनी होती है
सामने खोली ये बात कि जब हमारी दुआएं, हमारा पीछे से कनेक्शन, हमारा ईमान, हमारी बातें जब एक नहीं होती, हमें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि पाक रूह उस काम को करने के लिए डिस्टर्ब होता है। पाक रूह का मुकम्मल खुदा, हमारा खुदा कामिल शख्सियत है, हमारा खुदा कामिल है, हम किसी बात में उसको ठग नहीं सकते। तो जब आपको दुआ के अंदर बेचैनी हो तो समझ जाइए खुदा का रूह है जो आपको बेचैन कर रहा है कि तेरी दुआ ठीक नहीं है, तेरी दुआ कहीं ना कहीं से कमजोर है, तू दुआ में पूरा नहीं है, और जब पूरे नहीं है तो जवाब कहाँ से आएगा। इसलिए दुआ जो है वो एक पूंजी है, कामयाबी की पूंजी है, ताकत की पूंजी है। दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं, और दुआ में दुआ करने वाला बंदा कभी हार नहीं सकता। उसके बाद तीसरी बात जो है वो आज हम सीखेंगे इकरार करना। अगर हमारे अंदर ईमान है, हम दुआ भी करते हैं, तो तीसरी बात जो है वो है इकरार करना, घोषणा करना, डिक्लेरेशन करना, अपने मुंह से बोलना, मुंह से कहना, इकरार करना। अब ईमान भी है, दुआ भी कर ली है, चल भी रहे, फिर भी क्या कहेंगे, बस थोड़ा ही रह गया। यानी कि ये हमारा इकरार है। अगर खुदा ने 2 बेटियां 3 दे दी, पता नहीं खुदा जिन्ना को नहीं उन्होंने दवे सानू को पुत्र दी लोड़ से, यानी हमारे मुंह का इकरार कि हम खुदा के कामों में कैसे दखल अंदाजी देते हैं, कैसे हम घमंड करते हैं, गुरूर करते हैं, ऊंचा बनने की कोशिश करते हैं। मगर जब तक इकरार नहीं है, दुआ कर ली, मांग लिया, ईमान भी है, अब इकरार नहीं है कि खुदावंद तूने मेरा जख्म ठीक कर दिया है, चाहे इसमें से रेशा भी बह रहा मगर ये ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ जानती तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, चंगी हो चुकी। जब इकरार ही नहीं है मुंह से, तो वो जख्म कहाँ से ठीक होगा। एक शख्स था यहाँ पर, अब तो उसकी डेथ हो गई है, वो दुआ करवाने आता था यहाँ पर, ठीक हो गया। एक वक्त था कि वो बड़ी बेचैनी की जिंदगी गुजारता था। जब दुआओं के वसीला से खुदा ने उसे रिलीज किया, तो उसने जब भी आना मैंने पूछना था आपकी तबीयत कैसी, बस थोड़ा नहीं रहा। ऐसी बात है, वो थोड़ा थोड़ा करते एंड तक उसके साथ हुआ। फिर हमारी दुआएं भी काम नहीं आई, क्योंकि उसके मुंह का इकरार था कि बस थोड़ा थोड़ा ही रह गया, वो थोड़ा रह ही गया। आज हमारा इकरार कैसा है, हम खुदा से किस तरह से बात करते हैं। अगर नेहमिया की जिंदगी पर गौर करें, नेहमिया नबी की जिंदगी पर गौर करें, तो नेहमिया नबी एक गुलामी की जिंदगी में है, अपने मुल्क से निकला हुआ है, दर बदर है, बाबल में चला गया, वहां जाके बादशाह की खिदमत कर रहा है, वहां जाके बादशाह को पानी मशरूब देता है, वहां खड़ा रहता है, एक गुलामी और कमजोरी की जिंदगी है। मगर उसको पता चलता है कि मेरे शहर यरूशलेम का क्या हाल हो गया। भाई वहां तो दीवारें टूट गई हैं, फाटक टूट गए हैं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। उसके दिल में ये बात आई, वो एक दुआ करने वाली जिंदगी है नेहमिया नबी, और वो खुदा से दुआ करके बादशाह के पास जाता है, उसको कहता है कि मैं अपने मुल्क में वापस जाना चाहता हूँ। भाई क्यों जाना चाहता है, क्योंकि मेरा शहर पनाह, उसकी दीवारें टूट गई हैं, मेरा गेट सारा टूट गया है, मैं जाना चाहता हूँ ताकि अपनी दीवारें बना सकूं। अब जब नेहमिया नबी ये दुआ कर रहा है, तो बादशाह ने उसको इजाजत दे दी कि चला जा अपने मुल्क में, यरूशलेम में वापस जा, और जो तू काम करना चाहता है वो कर ले। अब नेहमिया नबी वहां से जब निकला है, ना तो नेहमिया के पास पैसा है, बड़ी तवज्जो से सुना, जो हालात जैसे भी हो, ये नहीं कि हालात अच्छे हो तो खुदा को याद कर लिया, हालात बुरे आए तो खुदा को छोड़ दिया। नेहमिया के पास कोई पैसा नहीं है, नेहमिया के पास मुल्कों की कोई फेवर नहीं है, नेहमिया के पास लोगों की कोई फेवर नहीं है, नेहमिया
पड़ता है। और जब वो अपने मुल्क में पहुंचता है, रास्ते में बड़े बड़े लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, भाई इन्हें दीवारा बनानिया ने जिन्हें कोई एक काना भी को नहीं है। मजाक लोग उड़ाते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये पागल हो गया है, बड़े बड़े काम करने आया, फाटक को सही करने आया, पास कुछ भी नहीं है, दीवारें ठीक करने आया, पास कुछ भी नहीं है, किसको मजदूरी देगा, किसके साथ पैसा इसके पास नहीं, मगर काम ये बड़ा करना चाह रहा है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ना कुछ होते हुए भी। नेहमिया एक बात पहले से कह चुका, निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से, नेहमिया नबी की किताब उसका 2 बाब 20 आए। कितने तंग आ रहे कलाम से जिनको बोरियत हो रही है, कोई है? फिर निकाले मेरे साथ नेहमिया 2 बाब उसकी 20 आए। बड़ी तवज्जो से सुना कि नेहमिया दुआ में पहले से क्या इकरार कर चुका है। बात हो रही है इकरार की, कि ये नहीं कि मिल के पक के सामने आएगा तो खुदा है, अगर नहीं आता तो फिर कोई नहीं। खुदा के कलाम में से नेहमिया की किताब उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आई। तब मैंने जवाब देकर तुमसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। किसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तमीर करेंगे, ताकि यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा ना, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा ना हक ना यादगार है। कितनों को समझ आया? ये नेहमिया जो दुआ कर रहा है, ये पहले से कह रहा है, अभी वहां पहुंचा नहीं है, काम शुरू नहीं किया, मगर मुंह से क्या इकरार कर रहा है? वो कह रहा है कि आसमान का खुदा हमको कामयाब करेगा। ये नहीं कि हो सकता करे ना करे, डावाडोल नहीं है, एक ही बात कही है कि करेगा। हालात फेवर में नहीं है, पैसा हाथ में नहीं है, रिश्तेदार साथ नहीं है, माँ बाप साथ नहीं है, अपना मुल्क भी पराया हो चुका है, कोई साथ वाले मुल्क भी फेवर नहीं दे रहे, कोई हुकूमतें फेवर नहीं दे रही, भाई खाली हाथ है। मगर बात वो बहुत बड़ी कहता है कि मेरा ईमान है कि खुदा हमको वहां पर कामयाब करेगा, और वो चल पड़ता है। हालात जैसे भी हो, परेशानियां जैसी भी हो, दुख जैसे भी हो, हाथ में पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, मगर आपके पास ये उम्मीद होनी चाहिए कि मेरा खुदा मुझे कामयाब कर सकता है। लेकिन यहां तक तुम्हारी नौबत ही नहीं आती। हालात थोड़े से खराब हुए, खादम को भी छोड़ा, चर्च को भी छोड़े, चल तुम कौन है को। ये हमारी यानी कि सोच है, मगर वो ना कुछ होते हुए ये मुंह से इकरार कर रहा है, अभी मिला कुछ नहीं, क्या नहीं है, काम नहीं किया, मगर दुआ में ये कह रहा है। आज हमारा इकरार कैसा है? अगर हम गौर करें तो यशायाह 2 बाब उसकी 8 आयत को निकालें। यशायाह की किताब पुराने नामों में से उसका 2 बाब 8 आयत। अब ये बात हो
जिसको कोई नहीं जानता, जिसकी पहचान उसका सिर्फ गुनाह है, जो लोग जानते हैं यहाँ पर एक फाशा रहती है, यहाँ पर एक गलत औरत रहती है, और वो औरत क्या कह रही है, क्या मुंह से इकरार कर रही है, वो कह रही है कि मुझे यकीन है। भाई किस बात का? वो कहती है मुझे यकीन है तुम्हारे खुदा पर कि खुदा ने ये मुल्क जो है तुम्हें दे दिया है। ये नहीं कहा कि तुम्हें देगा, क्या कहा है? दे दिया है। ये लेने से पहले का इकरार है, यरीहो में घुसने से पहले का इकरार है। अभी गए नहीं है मगर इकरार पहले से हो गया। अगर एक फाशा औरत ये बात कह सकती है तो मैं और आप क्यों ईमान से नहीं कह सकते कि हमारे खुदा ने ये कर दिया है? अगर मेरे पास बड़ा घर नहीं है तो 2023 में मुझे खुदा ने दे दिया। खुदा का कलाम कहता है जो चीजें नहीं के जैसी हैं उनका बुलाव जैसे हैं। बेशक आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गाड़ी खरीद सके, मगर आपके दिल में ख्वाहिश है खुदा तेरी मैं मुझे गाड़ी दे, ये गाड़ी तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल। तो जब आप उसके जलाल के लिए इकरार करके मांगेंगे, वो जानता है कि उसने कहां से लेना, जो नहीं है उनको बुलाओ। और वो पहले से अगर एक गलत औरत ये बात इकरार कर सकती है तो मैं और आप और अब सब खुदा के मानने वाले क्यों इकरार नहीं कर सकते? और खुदा ने उसको इतना ऊंचा किया। अगर लूका के इंजील में चले जाए, मत्ती के इंजील, इस औरत का जिक्र वहां भी आपको मिले। वो एक इकरार के कारण, ईमान के कारण, खुदा की पहचान के कारण इतनी ऊंची की गई कि वो जानती है कि मुझे पता है कि मिस्र में तेरे खुदा ने तुम लोगों के साथ क्या किया। मैं सिर्फ उन मौजूदों को जानती हूँ और मेरा ईमान इतना मजबूत है। तो आज हमें तो खुदा ने इतना कुछ दिया, कलाम हमारे पास है, मौजूदों को जानते हैं, खुदा को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वो सिर्फ सीधा सीधा बातें कर रही है कि जब तुम मिस्र से निकले खुदा ने ये काम किया। हमारे सामने तुझसे भी बड़े बड़े काम है और ढेरों गवाहियां हमारे पास है, मगर हमारे मुंह से इकरार क्यों नहीं निकलता कि खुदा ने ये तूने कर दिया। इसलिए हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता कि हमारे पास इकरार भी नहीं है। खुदा कहता है तू मुंह से इकरार कर, मैं उस पर स्टैंप लगाऊं, मैं उस पर मोहर कर दूं, तो इकरार तो कर। अब बंदा कहता है खुदा तू दे तो सही, पहले देगा, मैं देखूंगा आंखों के साथ, उसके बाद मैं तेरी गवाही दूंगा कि खुदा ने किया। खुदा मेरा आपका बना हुआ नहीं है, खुदा मेरी और आपकी मर्जी के मुताबिक चलने वाला खुदा नहीं है। वो खुदा कहता है तेरे पास पहले से इकरार होना चाहिए। अगर तुझे बेटे की जरूरत है तो तू मुझे कह कि खुदा तूने मुझे ब्लेस किया, बेटा भी दे दिया, तेरी शुक्रगुजारी। 9 महीने जरा कह के देख, उसके बाद वही तेरे हाथ में आएगा जो तेरे मुंह से बोला हो। तो जब इकरार ही नहीं है तो फिर आखिरी वक्त में रोना ही है, और क्या होगा? इसलिए जितने लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा है, बनाए पेपर्स पे अपना पूरा लिखे कि आपको जीवन साथी कैसा चाहिए, रोज उस पर डिक्लेरेशन करें, रोज उस पर हाथ रख के इकरार करें। मिलेगा वैसा या नहीं मिलेगा देखिए। यानी हमारे अंदर वो पावर खुदा ने डाली है मगर हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास तो ताकत है मगर हमें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। अगर ईमान है तो दुआ नहीं है, दुआ है तो इकरार नहीं है। जब ये तीनों चीजें एक नहीं हो जाती आपको दुआ का जवाब नहीं मिलता। आज आपके हाथ में है कि आपको कैसे चलना है, कैसे आपको राह बगैर एक गुनाहगार होके इतना बड़ा इकरार कर सकती है। तो क्या हम खुदा को जानते हुए इकरार नहीं कर सकते? वो तो आज हम एक घर लेने की बात करते हैं तो उसमें 10 दफा हम सोचते हैं खुदा देगा 2023 में या नहीं देगा, क्योंकि पैसे जितने हैं, कोई कमेटी भी छोटी है तो कितों आएगी। यानी ये हमारी सोच है, हमारे मुंह से ये इकरार नहीं निकला कि खुदावन तूने दे दिया मुझे 2023। तो हमारे मांगने में कमी है, हमारे कहने में कमी है, हमारे इकरार करने में कमी
बनाने पड़े, तीनों चीजें ही नहीं है। बस कुछ ऐसा हो जाए कि कोई हाथ रखे सारे ही मसले हल हो जाए। मगर खुदा का कलाम कहता है कि ईमान के बगैर उसे पसंद आना नामुमकिन है। एक जगह पर खड़े हो जाए, एक जगह पर अड़ जाए, खुदा के साथ मुखलिस रहे, खुदा के साथ वफादार रहे। आप यकीन करें कि इन 7 सालों में हमने रोज ऐसे दुआ की है जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, जैसे आज पहले दिन ही खुदा से कर ली। कभी हार के नहीं की, कभी तंग आके नहीं की, कभी मायूस होके नहीं की। जब खुदा के खादम 2023 में हमने प्रेयर माउंटेन रिसीव करनी शुरू की, तो जब खुदा का खादम ये डिक्लेरेशन करता था कि आपके लिए फाइनेंस के रास्ते खुल चुके हैं, तो हम ईमान से ले लेते थे कि खुल गए। हालांकि हमारे सामने कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता था। ना कहीं से कोई हमें उम्मीद होती थी, ना कहीं से ऑफर आती थी, ना कोई लोगों की सपोर्ट, ना कोई ऐसे लोगों की दुआ की सपोर्ट कि हम कहें कि हमें बहुत सपोर्ट थी इसलिए हम बड़े मजबूत थे। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन रोज ऐसे ही मांगते थे जैसे खुदा ने विनती दी हम सब। और जब मांगना हमारा पावरफुल होगा तो वो देने वाला कुदरत वाला है, वो जरूर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन अगर सोच सोच के मांगेंगे कि खुदा ने मुझे 2000 चाहिए तो तेरे कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे को नहीं, बैंक खाली, सैलरी काट दिया, इसलिए मैं लग रहा है मैं 2024 जो मंगागी उदो मेरे हालात अच्छे होंगे, बड़ी कमेटी पावांगी, फिर मैं मंगागी कि खुदा का। ये हमारी सोची हमारी दुआ को भी रद्द कर देती है, ईमान को भी रद्द कर देती है और इकरार को भी रद्द कर देती है। भाई उस औरत के पास गुनाह के अलावा कुछ नहीं है, मगर वो फिर भी कह रही है कि तूने ये मुल्क दे दिया। आज आप अपना एक घराना नहीं ले सकते, आज आप खुदा से एक घर को नहीं छीन सकते, आज आप औलाद की बरकत नहीं ले सकते, आज आप अपने बड़े काम खुदा से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसीलिए नहीं ले सकते कि हम सोचते रहते हैं अपनी सोचों में हो ही नहीं सकता ऐसा। जब स्टैंड पे तो कौन हटाएगा? जब मुंह से इकरार हो गया कि ये नहीं हो सकता तो कौन हटाएगा? इसलिए आज खुदा का कलाम कहता है कि ये 3 बातें तेरी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। अगर ये 3 बातें हैं तो तू जिंदगी में कामयाब है। अगर ये 3 बातें नहीं है तो कहीं से कामयाबी तेरे लिए नहीं आई, कहीं से दुआओं का जवाब नहीं आएगा। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात है ईमान, दूसरी बात है दुआ, तीसरी बात है मुंह से इकरार करना। कर दो, नहीं दिया तो बोलो है। वो बुद्धि देगा जब कह दिया है। इसलिए कि मेरा और आपका खुदा ज़ोरावर खुदा है, मेरा और आपका खुदा कुल इख्तियार का मालिक है, मेरा और आपका खुदा छोटा खुदा नहीं है कि हम जैसे छोटा छोटा मांगते। मैंने बोला वो जिंदगी ने मुझे खुद का बाजी बस इतना मांग दो कि एक कमरा हो जाए। भाई क्यों बाजी मांगे एक कमरा? ये मेरा घर है, मैं कहती हूँ खुदा ये सिर्फ ऑफिस है। मैंने आज से मैं दुआ यही करती खुदा ये सिर्फ दफ्तर है मेरा। इसके बाद जो चर्च बनेंगे वो तो मैं बड़े बड़े मांगती हूँ, ये चर्च नहीं है। मैं रोज बात अपने मुंह से कहती हूँ सिर्फ एक दफ्तर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे चर्च ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए और ऐसे चाहिए, एक नहीं बल्कि 100 चाहिए चर्च, ताकि लोग जाने के वाकई खुदा जिंदा है। तो भाई मांगो वो बादशाहों का बादशाह, क्यों छोटी छोटी चीजें मांगती है? मांगो बड़ी चीजें। मैंने कहा खुदा हम गाड़ी दे इस साल में बड़ी वाली, जिसमें सब बैठ के जाके इवेंजलिज्म करें। आज इतने पैसे नहीं होते कि हम रक्शे पे जाके किसी जगह पर कलाम सुना सकें। सोचते रहते हैं अगर वहाँ का 3000 है कहाँ से आएगा, कैसे इवेंजलिज्म करेंगे, कैसे जाके लोगों को खुदा की। मैंने कहा खुदा मुझे अपनी गाड़ी दी और इतनी बड़ी दे कि सबको आए बैठ के उसमें जाए। तो भाई मांगो, खुदा बड़े बड़े काम करता है, जो नहीं है उसको आवाज दो आए। इसलिए मत सोचो कि ये कहाँ से आएगा, बैंक तो खाली है, हाथ में नेमिया ने कहा कुछ भी नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, लोग साथ नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, मैं कैसे फाटक बनाऊंगा, कैसे दीवारें बनाऊंगा? मगर उसने चलते हुए मुंह से इकरार किया कि मैं जानता हूँ खुदा ने मुझे कामयाब कर दिया।
आज हमारे अंदर वो पावर नहीं, मांगते हैं मगर शक में डावाडोल। डॉक्टर ने अगर कह दिया कि ये बीमारी है, वही ठुस हो जाती है कि अब तो मौत ही है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने ये कह दिया, उसके बाद मुंह उतर जाता है। भाई डॉक्टरों का डॉक्टर कह रहा है कि मेरे कोड़े तेरी शिफा है, इकरार मुंह से करो कि खुदा मुझे मैंने मांग लिया, ले लिया, आज के बाद हम ठीक है। कितने जानते उस औरत को जो अलीशा नबी के पास शुनेमी औरत का बेटा पैदा हुआ था, और वो जब मर गया तो फिर अलीशा के पास भागी हुई गई, मगर उसने मरे हुए बच्चे का एक दफा भी मुंह से इकरार नहीं किया कि वो मर गया। हालांकि सच्चाई थी, मरा हुआ लेके घूम रही है, मगर मुंह से नहीं कह रही कि ये मरा हुआ है। उसे पता था कि इकरार हो गया तो मोहर लग गई। अलीशा नबी ने पूछा, हजाजी से कहा जा वो औरत आ रही है, पूछ क्या बात है। हजाजी क्या, उसने पूछा तेरा शौहर तो ठीक है? उसने बोला खैरियत से। उसने बोला तेरा घर ठीक है? उसने बोला खैरियत से। उसने बोला तू ठीक है? उसने बोला मैं खैरियत से। उसने बोला सारी बातों में उसने बोला कि खैरियत है, किसी बात में उसने नहीं कहा। और जब उसने इकरार कर लिया तो खुदा ने वही बेटा उसको वापस दिलाया। आज हमारे अंदर इकरार नहीं है, हम दूसरों की बरकतों को देख देख के चलते रहते हैं, मगर इतना नहीं करते कि खुदा से खुद मांगना शुरू कर। इन घुटनों को दुख दो, इन घुटनों को काला करो खुदा की हज़ूरी में, गिर जाओ खुदा की हज़ूरी में, मांगो उससे कि मुझे इस साल में ये चीजें चाहिए, ये मेरी जरूरत है, ये मैं तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल, मुझे तू दे बस। तो कैसे नहीं वो देगा? खुदा से जिंदगी मांगो कि जिंदगी दे, ये जिंदगी तेरे काम के लिए, पर हम कौन सा काम करें मुझे नहीं समझ नहीं आती। आपके अंदर पावर है, उस पावर को एक कर ले, ईमान को, दुआ को और इकरार, तो देखो काम होते हैं कि नहीं होते। आप जो चीज़ें मैंने आपके सामने इकरार की है कि हम खुदा से मांग रहे हैं, अब 2023 खत्म होने से पहले हमारे पास देखो वो चीज़ें हमारे पास हो, क्योंकि आपका ईमान होना चाहिए कि जो मांगा है वो मिल गया है। ना डांटो, देखो खुदा को वैसा खुदा नहीं है, ना समुंदर की लहरों की तरह कभी उछलो कभी बैठ जाओ, कभी उछलो कभी बैठ जाओ। वो खुदा ऐसा खुदा नहीं जो मांग लिया डन है, उसमें मोड़ लगाओ कि खुदा ये काम हो गया। रोज इकरार करो, शुक्रगुजारी करो उसका, वो देगा आपको जरूर। हालेलुया। खुदा मुझे और आपके सलाम के साथ